एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुन नाम की चिड़िया रहती थी। वो सभी अपना जीवन आराम से गुजारते थे। सभी पंछियों में बहुत एकता भी थी, जिस वजह से वो किसी भी परेशानी का हल तुरंत निकाल लिया करते थे। एक दिन की बात है कि एक जगह पर सभी पंछी बैठे हुए थे। तभी टुनटुन चिड़िया ने सभी से कहा, अब तो सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, हमें इसका इंतजाम कर लेना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने तो पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा है, क्योंकि मुझे पता है ठंड एकदम बढ़ जाती है। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। मुझे भी सर्दियों का इंतजाम करना है, बस समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार मैं क्या करूं, क्योंकि घर तो मेरा बिल्कुल ठीक है, बस मुझे थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ेगी। चलो, ये तो अच्छी बात है कि तुम लोगों ने सारा इंतजाम कर लिया है, बस मुझे ही इंतजाम करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद वो लोग काफी देर तक बात करते रहते हैं और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है, जिस वजह से सभी पंछी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस बार वो ठंड में बहुत मजा करने वाले थे। उन्होंने सारा इंतजाम पहले ही कर लिया था, पर अचानक मौसम खराब होने लगता है और बारिश होने लगती है, जिस वजह से उन लोगों की सारी लकड़ियां भीग जाती है और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब बारिश बंद होती है तो सभी पंछी एक बार फिर से इकट्ठे होते हैं और इस पर कालू कौवा उन सभी से कहता है, अरे, मैंने तो जितनी भी लकड़ियां इकट्ठी करके रखी थी वो सभी तो बारिश की वजह से भीग गई है। घर पर तो सिर्फ थोड़ी ही लकड़ियां बची है, जिनसे सर्दी नहीं कटने वाली है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने भी सारा इंतजाम कर लिया था, पर बारिश ने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया। अब पता नहीं हम लोग कैसे ठंड का मौसम गुजारेंगे। वैसे भी अब ठंड बढ़ती ही जा रही है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी इंतजाम कर रही थी, पर इस बारिश ने सारा खेल खराब कर दिया। अब पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। अभी वो सभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी टुनटुन चिड़िया ने उनसे कहा, कोई बात नहीं, भले ही बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है और हमारी सारी लकड़ियां भी गीली हो गई है, पर यदि धूप निकल आई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, पर पता नहीं धूप कब निकलेगी। मुझे नहीं लगता है कि धूप निकलने वाली है। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। और वैसे भी हमारे पास ठंड से लड़ने के लिए बहुत सारे कपड़े और अपना घर तो है ही। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और उसके बाद सभी अपने घर पर आ गए। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था और ठंड जंगल में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से सारे पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे। समय के साथ वक्त बहुत धीमा हो गया था और ठंड की वजह से सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे और सभी टुनटुन चिड़िया के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि टुनटुन चिड़िया आराम से रजाई में छुपकी हुई थी। हालत तो मेरी भी खराब है, पर हमें घर पर आराम से बैठना चाहिए, जिससे हमें ठंड कम लगेगी। यदि आप लोग इस तरह बाहर घूमोगे तो ठंड ज्यादा लगेगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर यदि धूप निकल आती तो बहुत अच्छा होता। मुझे पता है, पर हमें आस नहीं छोड़नी चाहिए और अपने घर पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। शायद भगवान हमारी प्रार्थना सुन ले। टुनटुन चिड़िया की बात सुनकर वो सभी अपने अपने घर पर चले गए और आराम से रजाई में बैठकर धूप निकलने का इंतजार करने लगे। और कुछ दिनों के बाद उन लोगों की प्रार्थना कबूल हो गई और बहुत तेज धूप निकल आई, जिससे उन्हें ठंड से राहत मिली और जंगल की सारी लकड़ियां भी सूख गई। इससे जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और अब वो बहुत खुश थे, क्योंकि अब वो आराम से लकड़ी ताप सकते थे और अपनी ठंड गुजार सकते थे। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में एक रानी नाम की चिड़िया थी, जो बहुत गरीब थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास उसका खुद का घर नहीं था और वो किराए के घर पर रहा करती थी, जिस वजह से उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक दिन की बात है, रानी चिड़िया जंगल घूमने के लिए निकली। तभी उसे मीनू नाम की कोयल मिली
और उसने रानी चिड़िया से कहा, अरे रानी चिड़िया कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही काम की तलाश में जा रही थी। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो बस अपने घर जा रही थी, क्योंकि बाजार गई थी और वहीं से लौट रही हूँ। वैसे तुम तो किराए के घर में रहती हो ना? हाँ, तुमने एकदम ठीक कहा। मैं किराए के घर में ही रहती हूँ, पर मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ जिससे मैं अपना घर बनवा सकूँ। घर बनवाना इतना आसान नहीं है। यदि घर बनवाना इतना आसान होता तो हर कोई अपना घर बनवा लेता। हाँ, मुझे पता है, पर कोशिश पूरी करूँगी कि मैं अपना घर बनवा पाऊँ, क्योंकि दूसरों के घर पर बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। इसके बाद मीनू कोयल वहाँ से चली जाती है और रानी चिड़िया भी आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ रानी चिड़िया बहुत मेहनत किया करती थी, पर जब काम नहीं मिला करता था तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाया करती थी, क्योंकि उसे अपना घर बनवाना था। और इसी वजह से उसने जो थोड़े रुपए इकट्ठे कर लिए थे, उससे उसने थोड़ी सी अपने लिए ज़मीन ले ली और फिर घर बनवाने के लिए रुपए इकट्ठे करने लगी। एक बार की बात है, रानी चिड़िया काम के सिलसिले में बाहर निकली। तभी उसे कालू कौवा मिला और उसने रानी चिड़िया से कहा, अरे रानी चिड़िया कहाँ जा रही हो? अब तो तुम बहुत अमीर हो गई हो। अरे कालू कौवा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कब अमीर हो गई? मेरे पास तो खुद का घर भी नहीं है। अरे फिर भी अब तो घर भी हो जाएगा। जब तुमने जमीन ले ली है तो घर बनने में कौन सा ज्यादा पैसे लगते हैं? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं है कि मैं घर बनवा पाऊँ, जबकि मुझे घर की बहुत ज़रूरत है। हाँ, ये तो पता है, सभी को घर चाहिए होता है, पर जिस तरह तुम यहाँ तक पहुँच गई हो, आगे भी पहुँच जाओगी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। और ये कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली गई। अभी वो थोड़ी दूर पर ही आ पाई थी, तभी उसे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उसे किसी ने फिर से बुलाया। इस पर रानी चिड़िया बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसने फिर से इधर उधर देखा, पर अब भी उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। और उसने धीरे से कहा, कौन है यहाँ पर और कौन मुझे आवाज़ लगा रहा है? अरे मैं इस पेड़ के अंदर बंद हूँ। जो तुम्हारे सामने पेड़ खड़ा है, मैं इसी के अंदर हूँ। क्या आप इस आम के पेड़ के अंदर हैं? पर आप यहाँ कैसे? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यदि तुम इस पेड़ को छूओगी तो मैं फिर से बाहर आ जाऊंगा। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, मैं अभी इस पेड़ को छूती हूँ। और ये कहकर जैसे ही रानी चिड़िया ने उस आम के पेड़ को छुआ, वैसे ही एक चिड़ा बाहर आ गया। उस चिड़ा का नाम बाला चिड़ा था और उसने रानी चिड़िया से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इस पेड़ से निकाला। मैं इस पेड़ के अंदर बहुत सालों से बंद हूँ, क्योंकि मुझे एक साधु ने इस पेड़ के अंदर बंद कर दिया था। क्यों? तुम्हें साधु ने पेड़ के अंदर क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मैं बहुत शैतान था और एक दिन मैंने साधु की तपस्या भंग कर दी थी। इसी वजह से उन्होंने मुझे इस पेड़ के अंदर बंद कर दिया। पर आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ से निकल पाया हूँ और इससे खुश होकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और ये कहकर बाला चिड़ा ने एक घड़ा निकाला और रानी चिड़िया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, जिससे तुम्हारा आराम से जीवन गुजारा हो जाएगा। क्या? पर ये मैं नहीं ले सकती हूँ? अरे ये सब तुम्हारा ही है। वैसे भी तुमने मेरी मदद की है और इस वजह से ये तुम्हारा हुआ। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हुई और वहाँ से चली आई। इसके बाद उसने सोने के सिक्कों से अपना घर बनवाया और अब वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई थी और अब वो बहुत खुश थी कि उसका अब अपना घर हो गया था।